रोहिणी, ये 40 डिग्री से लेकर के 53 डिग्री 20 मिनट तक वृषभ राशि में संचार करता है। 13 डिग्री 20 मिनट समझ लीजिए पूरा वृषभ राशि के अंदर संचार करता हुआ ये नक्षत्र रोहिणी है। इसके 5 तारे हैं और ये शकट रथ या फिर गाड़ी के पहिए जैसा दिखता है। इसका स्वामी ब्रह्मा जी हैं और इसकी दिशा दक्षिण है। दक्षिण दिशा के अंदर ये प्रबल होता है। इसे अरब मंजिल में एल्डबरान कहा गया है, मीन्स फॉलोअर्स या जिसके पीछे रहते हैं। और ग्रीक में इसको पी कहते हैं, पी और आई, पाई जिसको बोलते हैं। और चाइनीज़ के अंदर इसको साइवी कहते हैं, SIEU। अब इसका जो उपमा दी गई है रोहिणी की, बोल रहे बलराम की माता जैसी रोहिणी है, चंद्र की पत्नी है। और इसके बारे में एक उपमा उन्होंने दी कि एक स्त्री जंगल में से जा रही थी, बहुत सुंदर थी, और ब्रह्मा जी का उस पर दिल आ गया। उसको पुत्री के समान समझते थे, लेकिन पुत्री पर भी दिल आ गया। उस समय भगवान शिव ने व्याघ्र का रूप धर करके ब्रह्मा जी को एक तीर मारा। तो उसकी उपमा रोहिणी से दी जाने लगी कि ये इतनी सुंदर होती है कि इसको देख करके किसी का भी दिल पसीज सकता है। और रोहिणी नक्षत्र के बारे में एक और भी कथा मशहूर है कि चंद्र की ये पत्नी है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। चंद्र सबसे ज़्यादा इसके ऊपर संचार करते थे, इसलिए राजा दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि जब भी तू रोहिणी के पास जाएगा तो बीमार हो जाएगा। ध्यान रहे, कृष्ण जी का नक्षत्र भी रोहिणी है। तो द्वितीय चरण के अंदर उनका जन्म हुआ था, तो किस तरह से माता का उनका वियोग हुआ, यह सब पौराणिक कथाएं प्रतीकात्मक दृष्टि में रोहिणी नक्षत्र के अंदर पैदा हुए जातकों का चरित्र चित्रण करते हैं। अब लॉर्ड इनका ब्रह्मा जी हैं। अब ब्रह्मा जी जो सृष्टि के पालक हैं, लेकिन पुत्री समान पर भी उनका ईमान डोल जाता है। पुरुष जो इस नक्षत्र के अंदर पैदा होते हैं, बड़ी ही डिफरेंट सी उनकी पर्सनालिटी होती है। अपनी बातों को काटते रहते हैं, अपनी बातों को मोड़ते तोड़ते रहते हैं, लेकिन फिलोसफर होते हैं, दार्शनिक लोग होते हैं। यदि वहाँ पर कहीं गुरु की दृष्टि आ जाए या शुभ दृष्टियाँ वहाँ पर पड़ जाएं, यहाँ तक कि शनि की दृष्टि भी वहाँ पड़ जाए, तो बहुत ही शुभत्व माना जाता है। वाक चातुर्य के अंदर बहुत परिपक्व होते हैं। शनि महाराज ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि यदि रोहिणी से मेरा झगड़ा हो गया होता तो ये प्रलय हो जाती थी। जब तक ये बैलेंस होकर के अपनी बात नहीं करेंगे, स्ट्रेट होकर के बात नहीं करेंगे, तो ये प्रलयंकारी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ालू लोग हो जाते हैं। बात बात पर झगड़ा करना, छोटी बात पर क्रोध करना, इनके मनोवृत्ति के अंदर हो जाता है। जीवन में सभी कार्य करना चाहते हैं, हालांकि स्थिर राशि के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन सभी कामों को करना चाहते हैं और सभी कार्यों में परिपक्वता भी हासिल करना चाहते हैं। जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स जिसको बोलते हैं। और जब इनको सफलता नहीं मिलती है तो एक बड़े डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, यदि कहीं चंद्र भी वृषभ राशि में बैठा हो। कहते हैं कि एक दार्शनिक और पागल व्यक्ति के बीच में एक बाल बराबर फर्क होता है। तो कई लोग बहुत दार्शनिक भी होते हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनकी कही हुई बातों को बहुत देर में समझा जाता है, या फिर समझने के लिए अर्जुन चाहिए। जैसे कृष्ण जी इसी राशि के अंदर पैदा हुए थे, तो एक दार्शनिक थे। लोग उनको गवाला भी बोलते थे, पागल भी बोलते थे, चोर भी बोलते थे, लेकिन बाद में पता लगा कि ये विष्णु अवतार हैं। रोहिणी नक्षत्र के अंदर जन्मे हुए पुरुष जातकों को सभी कार्य बहुत पसंद होते हैं। जैक ऑफ ऑल दी ट्रेड, सभी कार्य करना चाहते हैं, लेकिन सफलता किसी एक में नहीं मिलती। स्पेशलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो किसी एक में नहीं हो पाता है। सारे कार्य एक साथ करने के कारण सफलता इनके चरण बहुत कम चूमती है। यदि ये एक तरफ को लग जाएं, तो फिर ये फोकस हो जाते हैं और उसके बाद ये अपना कार्य करते हैं और विश्व के अंदर भी फेमस हो सकते हैं। केमिकल इंजीनियर, केमिस्ट्री के साथ काम करना, खेती बाड़ी करना और उसके अंदर नए शोध कार्य करना, दूध के साथ जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, उनके अंदर भी कार्य करने में इनको सफलता मिलती है। पारिवारिक जीवन नॉर्मली डिस्टर्ब रहता है और ये कहो कि
इनकी शादी झगड़ों के साथ शुरू होती है और जीवन पर्यंत ऐसा ही चलता रहता है, जिसके कारण ये बाहर निकल करके कुछ कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं, घर से बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। घर के खाने में भी इनको कम रुचि होती है, तरह तरह के पकवान खाना इनकी मनोवृत्ति है। यदि घर को सुव्यवस्थित रखना चाहें तो ये जातक जो है अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा व्यवहार करें और अच्छी तरह से उसकी समस्याओं को समझ करके अपनी ईगो या अपने अहंकार को बीच में ना आने दें, तब जाके इनका जीवन सफल होता है। अब ये वृषभ राशि के अंदर होने के कारण सेहत नॉर्मली इनकी खराब रहती है। बच्चा जब पैदा होता है वृषभ राशि के अंदर और वो भी रोहिणी नक्षत्र के अंदर हो तो खांसी, नज़ला, जुकाम, प्लूरसी, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की डिजीज़ भी कई बार उनको घेर जाती है। यूरिनरी ट्रैक, पेशाब से संबंधित जितनी दिक्कतें हैं, खून और पेशाब का आपस में कॉम्बिनेशन ठीक ना होना, ये ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीने से या कोई नशा करने के कारण भी होता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के अंदर जन्मे हुए जातक कई बार बहुत ज़्यादा नशेड़ी हो जाते हैं। नशा किन्हीं चीज़ों का इनको घेर लेता है। रोहिणी नक्षत्र के अंदर जन्मी हुई महिलाएं बहुत खूबसूरत और सुंदर होती हैं, सुंदर नयन नक्श और सुंदर शरीर की मालिक होती हैं, बहुत अच्छी पत्नी साबित होती हैं, बहुत अच्छा कार्य करती हैं, लेकिन रुझान घर से बाहर रहता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री, या मैं ये कहूँ कि निकल करके घर से कुछ अपने आप को एंटरटेन करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। यदि हल्का सा इनको उकसाया जाए तो इनका टेम्परामेंट, जो क्रोध है, वो बहुत ऊंची ऊंचाई तक पहुंच जाता है और चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं। यदि गुरु की अच्छी दृष्टि हो या शनि महाराज की दृष्टि हो तो ये बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही सुगढ़ गृहिणी साबित होती है। वृषभ राशि के अंदर जन्मी हुई महिलाओं की वो खास तौर से सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस, पल्मोनरी डिजीज़ जो होती हैं वो इनको घर कर जाती हैं और ब्लड डिसऑर्डर नॉर्मली हो जाता है। स्त्रियों की जितनी बीमारियां हैं उनको भी हम लोग संबोधित करते हैं रोहिणी नक्षत्र से, तो उसका खास तौर से इनको ध्यान रखना पड़ता है।